नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ पर संदीप में। दोस्तों, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। किसी भी परीक्षा की तैयारी में 1 नंबर आप इस वीडियो को देखकर पक्का कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में और उनके मुख्यालय, उनके स्थापना वर्ष और उनके सदस्य देशों की संख्या के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में मैंने आपके लिए एक प्रश्न भी रखा हुआ है। अगर आपको उसका उत्तर आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले ये बता दूं कि इस वीडियो का टेस्ट लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहां से जाकर इस वीडियो का टेस्ट भी दे सकते हैं। यानी जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में पूछे हैं उन सभी का टेस्ट आप खुद से भी दे सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो यहाँ पर शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे आपको सीधा इस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उनके मुख्यालय क्विज। ठीक है, इसके बाद आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पर अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर अपना दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ से हमारे प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने न्यूयॉर्क, जेनेवा, वियना या फिर द हेग। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम समझ लीजिए, हिंदी में भी समझ लीजिए। अगर इसका आपको मुख्यालय पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय क्या है। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जेनेवा। ठीक है, जेनेवा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 11 अप्रैल 1919 में। क्लियर हो गई बात। 11 अप्रैल 1919 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, नई दिल्ली, रियो डी जेनेरियो या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर इसका सही उत्तर आपको पता है तो नीचे कॉमेंट में बताइए। इसका जो सही उत्तर है वो भी जेनेवा, स्विट्जरलैंड ही है। यहाँ पर फिर से बात कर लें कि WHO की स्थापना कब की गई, तो WHO की स्थापना की गई 7 अप्रैल 1948। क्लियर हो गई बात, क्योंकि कभी कभी आपकी परीक्षा में इसका स्थापना वर्ष भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, FAO का पूरा नाम क्या है? FAO का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, फेडरेशन एसोसिएट संगठन, फूड एसोसिएशन संगठन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो FAO का जो फुल फॉर्म है वो है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन। अब बात करें FAO की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1945। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये चल रहा है वीडियो मुख्यालय का, तो यहाँ पर FAO का मुख्यालय भी मुझे बताना पड़ेगा। इसका मुख्यालय है रोम में इसका मुख्यालय है। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो रोम है ये किस देश में पड़ता है, ये आप नीचे कमेंट में बता दीजिए। रोम किस देश में पड़ता है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। IMF की स्थापना कब हुई? IMF की स्थापना कब हुई? आपके सामने ऑप्शन है 1938, 1945, 1958, 1986। देखो IMF का फुल फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर इसका स्थापना वर्ष बताने से पहले इसका मैं मुख्यालय बता देता हूँ। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC, जो कि USA में पड़ता है। IMF का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पड़ता है। अब इसकी स्थापना कब हुई ये यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इसकी स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945 को। ऑप्शन नंबर
2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को आपने खूब नाम सुना होगा, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, कर्नाटक, न्यूयॉर्क या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यूनेस्को का मुख्यालय अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताइए। अब इससे पहले मुख्यालय बताने से पहले इसकी स्थापना वर्ष की बात कर लेते हैं। यूनेस्को का जो स्थापना वर्ष है वो है आपका 4 नवंबर 1946। ठीक है, ये इसकी स्थापना वर्ष हो गया। अब बात करें यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न है, ITU एवं विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ। देखो ये दो संस्थाएं ऐसी हैं, इनका मुख्यालय एक ही है। ठीक है, अब वो मुख्यालय कौन सा है वो आपको बताना है। नीचे कमेंट में बताइए कि ITU और विश्व मौसम संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है। देखो ITU का फुल फॉर्म बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको बताना है। तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। और अगर हम बात करें ITU की बात करें, इसका स्थापना वर्ष कितना है? इसका स्थापना वर्ष है 1865। क्लियर हो गई बात। और इसका जो सही उत्तर होगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं। राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं ये आपको बताना है। 45, 49, 53, 118। अगर आपको इसका सही उत्तर आता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। राष्ट्रमंडल में कितने सदस्य देश हैं? राष्ट्रमंडल में 53 सदस्य देश हैं। बात करें राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1946 में। इसका जो मुख्यालय है वो है आपका लंदन। ठीक है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय है लंदन, इसकी स्थापना हुई 1986 में और इसके जो सदस्य देश हैं वो है 53। आगे बढ़ते हैं, एशियन की स्थापना कब हुई। एशियन की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। सबसे पहले ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं, 1964, 1965, 1966 या फिर 1967। तो ये जो एशियन की स्थापना हुई थी 1967 में हुई थी। अब बात करें एशियन में कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं और इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता में। और जकार्ता कहाँ पड़ता है? जकार्ता पड़ता है इंडोनेशिया में। सब कुछ याद रखिए। अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय बताने से पहले इसका फुल फॉर्म बता दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, ये सार्क का फुल फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है? कोलंबो, नई दिल्ली, काठमांडू या फिर द हेग। देखो सार्क का जो मुख्यालय है वो आपका है काठमांडू में। काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी। ठीक है, तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पे हो गया? वो हो गया आपका काठमांडू में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सार्क में कितने सदस्य देश हैं या फिर हम बात करें सार्क की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 1985 में। देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वेश्चन कम्युनिटी टैब में डाला था कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो वहाँ पर मैंने ऑप्शन डाला था 7, 8, 9, 10। तो ज़्यादातर स्टूडेंट ने क्या कर दिया? 7 को टिक लगा दिया। ऐसा क्यों भाई? 7 थोड़ी ना सही उत्तर है। इसका जो सही उत्तर है वो है 8। सार्क के कितने सदस्य देश हैं उसका उत्तर है 8। अगर इसका ट्रिक भी मैं बताऊं, इसकी ट्रिक है MBBS पीना। क्योंकि जब मैंने अपने परीक्षा की तैयारी के दौरान याद किया था कि सार्क के कितने सदस्य देश हैं, तो मैंने इसी ट्रिक से याद किया था MBBS पीना। M से हो गया आपका मालदीव, B से हो गया भूटान, B से हो गया बांग्लादेश, S से हो गया श्रीलंका, P से हो गया पाकिस्तान, I से हो गया इंडिया और N से हो गया नेपाल और A से हो गया अफगानिस्तान। देखो A सबसे लास्ट में है। इसका मतलब अगर कभी ये पूछा जाए कि सार्क के संगठन में सबसे आखिरी में कौन सा देश जुड़ा, तो वो था A यानी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सार्क संगठन में सबसे आखिरी में जुड़ने वाला देश है। और ये कब जुड़ा था सबसे आखिरी में? 2008 में। ठीक है, 2008 में अफगानिस्तान सार्क से जुड़ गया था। ठीक है, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 8। ठीक है, 8 सदस्य देश हैं सार्क के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, ओपेक किसका समूह है? ओपेक किसका समूह है? तेल संगठन का, सुरक्षा संगठन का, स्वास्थ्य संगठन का या फिर इनमें से कोई नहीं। ओपेक किसका समूह? देखो ओपेक जो है
वो तेल संगठन है। ठीक है, जितने खाड़ी देश हैं, जितने तेल का उत्पादन करते हैं, वो सब ओपेक कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है ओपेक का, तो ओपेक का मुख्यालय है वियना। ठीक है, वियना। और ये पड़ता कहाँ है, ये ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया। अगर बात करें ओपेक की स्थापना कब की गई, ओपेक की स्थापना की गई 1960 में। अब अगर यहाँ पर बात करें ओपेक के सदस्य देश कितने हैं, तो ओपेक के सदस्य देश हैं 13। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, प्रश्न संख्या 11, रेड क्रॉस और G77, रेड क्रॉस और G77 का मुख्यालय कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है, जिनेवा, लंदन, काठमांडू, इनमें से कोई नहीं। तो G77 और रेड क्रॉस इनका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें G77 में सदस्य देश कितने हैं, तो उसमें सदस्य देश हैं लगभग 127। ठीक है, और अगर बात करें रेड क्रॉस में कितने देश हैं, तो रेड क्रॉस में देश हैं 150। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए। और दोनों का मुख्यालय तो मैंने बता ही दिया, दोनों का मुख्यालय जिनेवा है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई भी गलत ना करे, नीचे कमेंट में फटाफट बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो पहली चीज़ तो ये बता दूँ, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक है, सबसे मेन बात तो ये। दूसरी बात, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 3 अप्रैल 1946 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है, द हेग। और ये द हेग पड़ता कहाँ है, ये नीदरलैंड में होता है। ठीक है, नीदरलैंड में पड़ता है। आगे देखो अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, विश्व का लघु संसद कहलाता है महासभा, कांग्रेस, सचिवालय या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। देखो विश्व का लघु संसद एक तरीके से जो इसका आंसर है वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। ठीक है, कौन है, वो है आपका महासभा। महासभा इसका सही उत्तर होगा। विश्व का जो लघु संसद कहलाता है वो महासभा है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1955, 1965, 1967, 1977। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1965। अब अगर बात करें यूरोपीय संघ में कितने देश हैं, उसमें हैं आपके 27 देश। ठीक है, और इसका जो हम कहें मुख्यालय, इसका मुख्यालय कहाँ है, वो है ब्रुसेल्स। ठीक, ब्रुसेल्स। और ये पड़ता कहाँ है, ब्रुसेल्स ये पड़ता है बेल्जियम में। ठीक है, दोनों चीज़ें क्लियर हो जाए, ब्रुसेल्स में है और ब्रुसेल्स पड़ता कहाँ है, ये बेल्जियम में पड़ता है। देश का भी थोड़ा ख्याल रखिए, हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में सिर्फ देश दे दे, एक्चुअल जगह का नाम ना दे, केवल देश दे दे, तो आपको देश का भी नाम पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये जो प्रश्न है ये आपके लिए प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एवं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ब्रुसेल्स में, जेनेवा में, लंदन में या फिर वियना में। इस 15वें प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में बताइए। और इसके बाद इसका उत्तर देने के बाद नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए और आपका उत्तर लॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके नाम सहित मेरे पास आपकी पूरी आंसर शीट आ जाएगी, मैं यहाँ पर देख लूँगा। और वैसे भी आपने कितने सही किए कितने गलत ये आपके सामने सबमिट करते ही खुल के सामने आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 15 प्रश्न, 14 प्रश्नों के उत्तर तो मैंने बता दिए, 15 प्रश्न का उत्तर आपको नीचे कमेंट में बताना है। अब अगर कोई भी टेस्ट देने में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सभी प्रश्न मुझे आते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, तो इसका टेस्ट जरूर दे। 14 प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए, इन 14 प्रश्नों का टेस्ट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के आधार पर जरूर दीजिए। लिंक पे आप क्लिक करेंगे सीधा इस पेज पे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।